तो मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं आपका प्रिय चैनल विद्या निकेतन आर्ट्स क्लास। तो इसके पहले आप जो वीडियो देखे थे, इसके पहले मैं वीडियो जो डाला था ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का, इतिहास और भूगोल के जितने भी इस बार बोर्ड के एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो पूछे गए हैं, जो 99% मेरे ही ऑब्जेक्टिव थे उसमें, और जो बच्चे देख लिए उन्होंने कमेंट्स करके बताया कि आपका टोटल का टोटल उसमें जो है क्वेश्चन आंसर मिला हुआ था। चलिए, तो इस बार मैं संस्कृत का लेकर आया हूं। जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं वो संस्कृत का होने वाला है, और इसमें आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे 50, तो वो 50 का 50 आपको इसमें मिल जाएंगे। एक बार मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। और जो VBI है वो मैं लाया हूँ आपके सामने, टोटल था, तो इसमें आप देखेंगे कि आपको टोटल का टोटल इसी में रहेगा। चलिए, तो एक बार फिर से बोल दूं कि आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएंगे, क्योंकि पहले जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसलिए आप लाभान्वित हो पाए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, तो समय को न गवाते हुए आगे चलते हैं। यहाँ देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकार कौन? मंदाकिनी वर्णम के पाठ के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर देखेंगे महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि है। उसके बाद रामायण ग्रंथ से रचनाकार को अस्ति, रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? यहाँ पर देखेंगे वाल्मीकि हो गया। अयोध्या कांड कस्य ग्रंथ से अंश अस्ति, किस ग्रंथ के अंश है? तो यहाँ पर देखेंगे महाभारत से। ठीक है। रघुवंश महाकाव्य कस्य रचना अस्ति, तो ये हो जाएगा कालिदास। चूंकि आपको एक और बात कर दें कि रघुवंश, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, ये जितना भी देख पा रहे हैं ये सब कालिदास की रचना है। तो यहाँ पूछा है रविवंश महाकाव्य, तो कालिदास। धृतराष्ट्र से प्रश्न से उत्तरम कौन दाति, धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर कौन देता है? तो यहाँ पर देखेंगे विदुर होगा। ठीक है। उसके बाद आता है धृतराष्ट्र कथम प्रश्नम पृच्छति, कैसे? तो स्वचित्तस्य शांति, अपने चित्त के शांत के लिए। ठीक है, धृतराष्ट्र जो है प्रश्न पूछता है, अपने चित्त, अपने हृदय को शांति के लिए धृतराष्ट्र प्रश्न पूछता है। मंदाकिनी नद्धा के अवगमते, कौन आते जाते हैं? मंदाकिनी, तो यहाँ देंगे ऋषि। अगर पूछ दिया ऋषि या मुनिया या जो भी पूछ दे तो यही होगा। मुन्य कम उपतिष्ठन्ते, किसकी उपासना करते हैं? तो आदित्यम, सूर्यम, या जो भी पूछ दे, सूर्य, आदित्य, जो भी पूछ दे उसको देख लेंगे। अब देखिए आगे दूसरे पार्ट में जो VBI है, व्याघ्रपति कथा की जो है, तो व्याघ्रपति कथा रचनाकारक तो आपको पता ही होगा, ये नारायण पंडित। ठीक है। व्याघ्रपति कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत अस्ति, किस ग्रंथ से उद्धृत है? हितोपदेश। ग्रंथ पूछेगा हितोपदेश। और व्याघ्रपति कथा किस खंड से संकलित है? कस्मात् खंडात् संकलित अस्ति, तो ये होगा मित्रलाभ नामक खंड। यहाँ मित्रलाभ नाम खंड। ग्रंथ पूछ दिया तो यहाँ पर हो गया हितोपदेश, और खंड पूछ दिया तो ये हो गया मित्रलाभ खंड। ध्यान देखेंगे दोनों मिक्स नहीं हो जाए। उसके बाद ज्ञानम भार क्रिया बिना, ये तो आप पढ़े होंगे, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया क्रिया बिना की भार, तो यहाँ हो जाएगा ज्ञान। ठीक है। उसके बाद व्याघ्रपति कथा कस्य दुष्परिणाम प्रकटित, किसके दुष्परिणाम को प्रकटित करता है? तो यहाँ देखेंगे सॉरी तो यहाँ लोभ के दुष्परिणाम को प्रकटित करता है। उसके बाद पशु पक्षी का मूल्यम के साम शिक्षा, भौतिक किसके शिक्षा के लिए है? तो मानवा नाम। ठीक है, मानवों के शिक्षा के लिए। व्याघ्र से हस्ते किमस्ति, बाघ के हाथ में क्या है? तो आपको पता है स्वर्ण कंकणम। ठीक है। दुराचारी को असी, दुराचारी कौन था? तो ये हो गया बाघ, व्याघ्र। उसके बाद है को स्नातक कुश सरस तीरे ब्रूते, कौन हाथ में कुछ लेकर सरस के तट पर, तालाब के तट पर बोल रहा था, हो गया व्याघ्र। वृद्ध व्याघ्र की धातु मिस्ती स्व, क्या देना चाहता था? तो ये हो जाएगा स्वर्ण कंकणम। को पथिक कुत्र निमग्नावत, कहाँ गिर गया? तो यहाँ हो जाएगा महापंके। पथिक केन व्यापित खादिश्च, क्या चीज किसके द्वारा खाया गया? तो ये हो गया व्याघ्रेन। उसके बाद आइए कर्णस्य दानवीरता पाठस्य रचयिता को आसित, कौन है? तो यहाँ पर भाष। ठीक है, भाषा। कर्णस्य दानवीरता पाठ कुछ संकलित, कहाँ से संकलित है? कर्ण जो है यह हो जाएगा महाभारत। ठीक है। कर्ण कस्य पक्षात युद्धम करोति, किसके पक्ष से युद्ध करता है? तो ये हो जाएगा कौरव पक्ष। ठीक है। अब आता है सूर्यपुत्र को अस्ति, सूर्यपुत्र कौन है? तो ये हो जाएगा कर्ण, सूर्यपुत्र। ठीक है, सूर्यपुत्र इसको कहा गया है। या अंग देश के राजा, है ना, ये भी हो जाएगा कर्ण। भाषस्य कति नाटकानि सन्ति, कितने नाटक हैं? तो ये हो जाएगा त्रयोदश। उसके बाद है स्वर्ण
सर्वप्रथम कर्ण किम ददाति, पहला क्या जो है देना चाहता है, तो यहाँ पर देखिए सलंकार गोसहस्त्रम, उसके बाद ये जो गाय था, उसके बाद घोड़ा, उसके बाद हाथी था। तो ये प्रथम अगर पूछ रहा है तो गोसहस्त्रम, ठीक है। दूसरा तीसरा चौथा जो पूछेगा तो ये आपको पता है। कर्ण कम कवच कुंडलम ने किसको दे देता है तो यहाँ पर हो जाएगा इंद्रम या शक्रम, जो भी हो जाएगा। सूर्य व चंद्र व हिमवानी व सागर व तिष्ठतु, तो ऐसा इति कह कथितवान, कौन कहा सूर्य के समान, चंद्र के समान, हिम के समान, सागर के समान तुम्हारा यश तिष्ठित रहा है, तो ये कहा इंद्र ने, ठीक है, इंद्र ने कहा। अब देखिए यहाँ पर दुखस्य विषय किम अस्ति, दुख का विषय तो है अशांति, ठीक है। कानी मोदमाय लवम वर्धंती, तो यहाँ पर हो जाएगा शत्रु राज्यानी, ठीक है। उसके बाद है पर पीडनम कस्मई जायते, तो हो जाएगा आत्मनाशाय, स्वयं का। क्रिया बिना की भारम, तो हो जाएगा ज्ञानम। अनेकेशु राजेशु परस्परम की प्रचलित, क्या प्रचलित है, तो शीत युद्ध, ठीक है। उसके बाद है सर्वे किम त्यजु, क्या त्याग देना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वार्थ त्याग देना चाहिए। उसके बाद वैरेन कस्य समनम असमम, है ना, तो वैरस्य, वैर से वैर का नाश असंभव है। उसके बाद है विवादान समयुतुम का संस्था स्थिति, विवाद झगड़ा के शमन के लिए, देश के बीच जो झगड़ा होता है उसके लिए कौन सा संस्था है, तो यहाँ पर देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। अशांति कारणम कति संति, अशांति के कितने कारण है, तो ये दो है, ठीक है। कौन कौन है पता है, द्वेष असहिष्णुता, ये दो है अशांति के कारण, द्वेष और असहिष्णुता, असहिष्णुता और द्वेष। अब आके उसके बाद है भारतवर्ष के साम महती परंपरा सूर्यते, किसकी जो परंपरा है महत्व सुनी जाती है, यह शास्त्राणाम, ठीक है। शास्त्राणी कस्य स्रोत स्वरूपानी संति, ठीक है, ये हो जाएगा समस्त ज्ञान का स्रोत, समस्त ज्ञानस्य। उसके बाद है शास्त्रकार पाठ्यका शैली आसादित, किस शैली में जो है दिया हुआ है, तो प्रश्नोत्तर शैली में, ठीक है। छात्रा कस्य अभिवादन कुर्वन्ति, किसका अभिवादन करता है, तो यहाँ हो जाएगा शिक्षकस्य। अधुना किम अध्ययन विषय कथ्यते, आज जो है अध्ययन का विषय जो है, तो यहाँ देखेंगे शास्त्रम। शास्त्र केभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, तो मानवेभ्य। कक्षायाम क प्रविष्टि, कक्षा में कौन प्रवेश करता है, तो शिक्षक। कस्य षट अंगानी भवन्ति, 6 अंग किसके हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर जो वेद दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 होता है वेदांग, वेदांग के 6 अंग हो, यहाँ पर कस्य षट अंगानी, तो यहाँ पर वेद के 6 अंग है, प्रकार नहीं, यहाँ पर वेद अश्य, वेद के 6 अंग है, प्रकार नहीं। तो पूछ देगा वेदांग कितने हैं, तो 6 है, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि किसके 6 अंग है, तो वेद के, और पूछ देगा वेदांग कितने हैं, तो 6 है, 60 है, ठीक है। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद ज्योतिष 6 होता है, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद ज्योतिष 6 वेदांग होते हैं, और वेद तो 4 होते हैं, ये तो पता ही है, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद, ये 4 होता है, लेकिन यह वेद के अंग पूछ रहा है, प्रकार नहीं, ठीक है। अब देखिए केन कृतम व्याकरण प्रसिद्धम, व्याकरण किसका प्रसिद्ध है, तो ये पता ही है, पाणिनि नाम। क है छात्रान परिचय भविष्यति, है ना, तो ये हो जाएगा संस्कृत शास्त्र से छात्रों का परिचय होगा, यहाँ पर संस्कृत शास्त्र। कस्य लक्षणम गुरुनाम ज्ञानस्य शास्त्रम प्रोक्तम, यहाँ पर ये अगर पूछ रहा है तो शास्त्र के ज्ञान का जो है लक्षण यहाँ पर गुरु के द्वारा बताया गया, ज्ञान का शासक शास्त्र। क सांख्य दर्शन प्रवर्तक, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो सांख्य दर्शन, ये टोटल प्रवर्तक का नाम जो आप देख पा रहे हैं, हाँ, तो देखेंगे कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक तो आपको मालूम है कपिल है, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं, यहाँ पर देखिएगा, सबका याद रखिएगा प्रवर्तक का नाम, है ना। ये टोटल आपको यहाँ पर पूछने वाला सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। वेद रूपम शास्त्रम की भवती, वेद रूपम शास्त्रम की भवतु, तो यहाँ देखेंगे नित्यम। उसके बाद है केन मीमांसा दर्शन परिणति, बताए ना सबका, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, ये सब टोटल आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा जैमिनिना, ये मीमांसा दर्शन के जैमिनिना। उसके बाद आता है उपनिषद के रचनाकार,
आप तो देख पा रहे हैं उपनिषद के, ये महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उपनिषद कान प्रकटयंती, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर उपनिषद कान प्रकटयंती, यहाँ पर अलग अलग जो दे रहा है, यहाँ पर देखें ये पहला जो है चैप्टर का, मंगलम शीर्षक चैप्टर का लिया गया है कि उपनिषद किस चीज यहाँ प्रकटित करता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ जो दिया दर्शन शास्त्र के सिद्धांत, तो दर्शन शास्त्र सिद्धांतान उपनिषद प्रकटयंती, यहाँ उपनिषद कान। दूसरी बात है उपनिषद कितने हैं, तो 108 होते हैं, ठीक है, ये तो कंप्लीट होगा, यह भी ध्यान रखेंगे उपनिषद 108 होते हैं। दूसरी बात है कि मंगलम शीर्षक पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र यहाँ पर देखेंगे, पंच मंत्र संकलिता अस्ति। दूसरी बात है कि पुराण कितने हैं, तो 18 अष्टदश, ये भी आपको दिमाग में रखना है कि पुराण कितने हैं। उसके बाद उपनिषद कितने हैं, वेदांग कितने हैं, वेद कितने हैं, ये कंप्लीट याद रखना है। तो उपनिषद यहाँ देखेंगे कान प्रकटयंती, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत, ये पुराण की बात करें तो 18, ठीक है, और यहाँ पर उपनिषद की बात करें तो 108। मंगलम पाठस्य रचनाकार को अस्ति, तो ये हो जाएगा महर्षि वेद व्यास, ठीक है। अब जो है महर्षि वेद व्यास को देखेंगे, उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति, किसके अंतिम भाग है, तो है वैदिक वांगमस्य, ये वैदिक वांगमस्य। उपनिषद कस्य महिमा प्रधानतः गीयते, किसके महिमा को जो है ये गीत करता है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर परम पुरुषस्य, पर पुरुषस्य नहीं, यहाँ पर हो गया परम पुरुषस्य, ठीक है। मंगलम पाठे कति मंत्र संगलिता अस्ति, तो ये तो कंप्लीट है, पंच है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अनुवनियन का, अनु से भी सूक्ष्म कौन है, अनु से भी सूक्ष्म, तो यहाँ पर देखेंगे आत्मा है। अनुवनियान या महतो महियान, जो भी पूछेगा, अनु से भी सूक्ष्म आत्मा और महतो महियान आत्मा। उसके बाद है किम जयम प्राप्नोति, तो किसकी जय होती है, तो मालूम है सत्यम। स्यंदमाना नदियाँ कुत्र मिलती, बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है, तो यहाँ हो जाएगा समुद्रे, चंदमान नदा है ना, समुद्रम। यहाँ पर देखिएगा नाम स्वरूप भी है, नाम स्वरूप को छोड़कर समुद्र मिलती है। जंता गुह्यम कौन निहित अस्ति, जंतु के गुफा में, हृदय रूपी गुफा में कौन निहित है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा तत्वम जो है, यहाँ देखिएगा तत्व या आत्मा, यहाँ पर रहेगा तत्व या आत्मा रहे, तो यहाँ देखेंगे जंतु के गुहा में कौन निहित है, तत्व है या आत्मा, ये दोनों यहाँ पे पूछ सकता है। उसके बाद आप देखेंगे बुध काले पाटलिपुत्र से नगरस्य नाम की मस्ती, तो यह हो जाएगा पाटलीग्राम। बुध काल में क्या नाम था, है ना, मध्य काल में क्या नाम था, ये जो है आप देखेंगे, इसको पाटलीग्राम था, ठीक है। गांधी सेतु कुत्र अस्ति, आपको मालूम है, यहाँ पर पाटलिपुत्र नगरे, नगरस्य पालिका देवी का अस्ति, तो यहाँ हो जाएगा पटन देवी। कुटनीम काव्य, कुटनीमाताख्यम काव्य जो है लिखा है कुटनीम काव्य रचनाकार कही, तो ये दामोदर गुप्त हो जाएगा। उसके बाद है कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थान पाटलिपुत्र अस्ति, किस महापुरुष का जन्मस्थान पाटलिपुत्र है, तो यहाँ पर देखेंगे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पर देखेंगे कि किस महापुरुष, तो दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पर ये तो आपको देखेंगे कि पिछली बार भी ये पूछ दिया था, गुरु किस, यहाँ पूछा दसम कौन गुरु थे, कितने, तो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ये तो कंप्लीट होगा कि गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु थे, ठीक है। अब जो है आपको यहाँ पर आ गया कि कस्य काले पाटलिपुत्र रक्षा व्यवस्था संपन्न अस्ति, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले। यहाँ पर देखेंगे क्योंकि अगर पूछ दिया कि अशोकस्य समय, तो सुतराम समृद्धम हो जाएगा, और ये पूछ दिया कि रक्षा व्यवस्था की बात है ना, तो ये चंद्रगुप्त मौर्यस्य हो गया, ये हो गया रक्षा व्यवस्था की बात है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और वैभव अगर पूछ दे कि किसके काल में उसका वैभव समृद्ध था, तो हो जाएगा वो अशोक, लेकिन यहाँ रक्षा व्यवस्था पूछ रहा है तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा, ठीक है। अब आता है कि पाटलिपुत्र कस्य तटे अस्ति, तो क्लियर है, गंगाया। अलस कथा पाठ कुछ संकलित, ठीक है, क्या संकलित है, तो ये हो जाएगा पुरुष परीक्षा। अलस कथा पाठस्य लेखक को, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति। मिथिलायाम मंत्री को, तो वीरेश्वर हो गया। मैथिली कवि को आसित, विद्यापति, ठीक है। उसके बाद है मिथिला मंत्री को, तो वीरेश्वर, और मैथिली कवि विद्यापति। कारुणिक बिना केसाम गति नास्ति, अलसानाम। उसके बाद आता है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ कस्य महत्व प्रतिपादित, किसके महत्व को प्रतिपादित करता है,
यहाँ देखिएगा, यहाँ पर संस्कृत लेखिका पाठ किसके जो है ये करता है। यहाँ पर देखेंगे दो बातें आ जाती है, चूंकि यहाँ पर संस्कृत साहित्य लेखिका है, लेखिका से महिला की बात आती है तो यहाँ पर हो जाएगा महिलायाम। ठीक है, महिला संस्कृत साहित्य लेखिका। कौशया यानम पुरुष नालिभिष्ट चलती है ना, तो ये हो जाएगा समाज रूपी यान। कि कौन सा यान जो है नारी और पुरुष के मिले चलता है, समाजस्य। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर पंडिता क्षमाराव लिखा हुआ है ना यहाँ पर। शंकर चरित से रचनाकार का शंकर चरित रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर पंडिता क्षमाराव। ठीक है, इनकी बेटी थी है ना, पंडित पांडुरंग की बेटी थी पंडिता क्षमाराव, और उन्होंने शंकर चरित की जो है अपने पिता के चरित्र पर आधारित वो जो है लिखी थी। अर्थवेद कति ऋषि का आसन, अथर्ववेदे, यहाँ पर देखिए ऋग, यहाँ पर अथर्ववेद पंच है, ऋग्वेद चतुर्विस्ती, अथर्ववेद पंच, और लौकिक संस्कृत साहित्य चत्वारिशत, 3 गो हो जाएगा। अथर्ववेद में 5, उसके बाद ऋग्वेद में 24 और लौकिक संस्कृत साहित्य में 40। पुराण ग्रंथ से रचनाकार क, पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो ये जो देखेंगे पुराण की रचना इन्होंने यहाँ पर देखेंगे यहाँ जो आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, तो पुराण की बात करें तो पुराण के रचनाकार की बात करें तो ये जो है महर्षि व्यास हो जाएंगे। पुराण कितने होते हैं, 18 18। और कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, तो मालूम है किसकी महिमा सभी जगह गाया जाता है, तो भारतस्य, भारत महिमा पाठस्य रचनाकार क। चूंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर महर्षि वेदव्यास होंगे, चूंकि ये पुराण से लिया गया है तो महर्षि वेदव्यास ही होंगे। अस्माकम कर्तव्य रूपेण की वर्त, हमारे जो है कर्तव्य के रूप में क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि भारत प्रति भक्ति, भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य के रूप में है यहाँ पर। उसके बाद है भारतस्य शोभाया के प्रसन्न भवती, भारत के शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, ईश्वर। ठीक है, ईश्वर, देवा जो है इसके गीत गाते हैं, ईश्वर की बात करें। उसके बाद भारतीय धारा कै साबिता, तो यहाँ तीनों हो जाएगा, सागरई पर्वतई निर्झरई, सागर पर्वत और झरने। परा शब्द से अर्थ कीम अस्ति, यहाँ पर देखेंगे परा शब्द के अर्थ, परा शब्द का अर्थ जो है श्रेष्ठ, श्रेष्ठा। भारतस्य महिमा कुत्र गीयते, भारत की महिमा कहाँ गाया जाता है, तो सर्वत्र हो जाएगा। उसके बाद है भारत महिमा आधुनिक गीतस्य रचनाकार कौन है, आधुनिक गीत के रचनाकार है डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। ठीक है, आधुनिकी गीतस्य रचनाकार क डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। उसके बाद यहाँ आ ही गया कि कति पुराणानि सन्ति, पुराण कितने हैं, तो देखेंगे 18 18। ठीक है, अब आता है संस्कारा प्रायण कति विधा सन्ति, संस्कार जो है कितना विधा है इसमें देखेंगे, संस्कार कति विधा सन्ति, तो ये जो है अलग अलग बांट दिया गया इसमें। तो यहाँ पर संस्कार प्रायण कति विधा सन्ति तो पंच हो जाएगा, अब पांचों का अलग अलग बांट दिया है ना, 16 गो में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि कति संस्कारा भवंती, यहाँ पर देखिए 16, यहाँ देखिए विधा पूछ रहा है, तो विधा होगा तो पंच, संस्कारा प्रायण कति विधा, कितना विधा, कितने कैटेगरी में, तो 5, और कितने संस्कार हैं तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आता है अंत्येष्टि संस्कार कदा भवती, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरणादंतरम हो रहा है, मरने के बाद। क सीमतो व्यंग रूप प्रज्योत्य, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर संस्कार शब्द। ठीक है, अब आता है नीति श्लोक का रचनाकार कौस्ती, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है, यहाँ पर जो देखेंगे नीति श्लोक कहाँ से लिया गया, तो नीति श्लोक के रचनाकार महात्मा विदुर है। यहाँ तो मालूम है कि नीति श्लोक के रचनाकार महात्मा विदुर है, और विदुर नीति कस्य रचना अस्ति। ठीक है, विदुर नीति तो वही बात हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो महात्मा विदुर, यहाँ वो नीति श्लोक के रचना महात्मा विदुर, फिर पूछा है विदुर नीति किसकी रचना है, तो महात्मा विदुर से। विदुर नीति संस्कृत पाठस्य नाम किम अस्ति, विदुर नीति से संकलित पाठ का जो है नाम है, तो फिर वही हो जाएगा नीति श्लोक, तीनों है, नीति श्लोक विदुर लिखा है तो वही चीज हो जाएगा नीति श्लोक। प्रश्न उत्तर रूपे क ग्रंथ अस्ति, प्रश्न और उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है, तो विदुर नीति है। कस्य प्रश्न उत्तरम विदुर दाति, किसके प्रश्न का उत्तर है ना, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देता है, तो धृतराष्ट्र। ठीक है, अब आता है यहाँ पर देखेंगे कि नीति श्लोक का रचनाकार को अस्ति, फिर वही आ जाएगा, नीति श्लोक के रचनाकार जो है महात्मा विदुर है, विदुर नीति किसकी है, तो महात्मा, वही क्वेश्चन जो है दोबारा आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब जो है आप लोग देखेंगे स्वामी दयानंद को कौन थे,
यहाँ पर स्वामी दयानंद की जो है रचना, जो स्वामी दयानंद किस यहाँ ब्रह्म समाज है, आर्य समाज, या बहुत सारा चीज जो पूछ दे रहा है, कभी राजा राम मोहन राय के बारे में, कभी स्वामी दयानंद के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे आप, पिछली बार पूछ दिया था ब्रह्म समाज की स्थापना, यहाँ पूछे स्वामी दयानंद जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे, देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि स्वामी दयानंद को तो आर्य समाज से संस्थापक, आर्य समाज की स्थापना किए थे। उसके बाद संस्थापक थे स्वामी दयानंद समाजस्य शिक्षा उदारक क, समाज यहाँ देखेंगे, शिक्षा का उदारक जो है यहाँ देखेंगे वही हो जाएगा यहाँ पर स्वामी दयानंद। कस्य प्रचारम दयानंद अकरोत्, किसका प्रचार जो है आप ये किए थे, तो शुद्ध तत्व ज्ञानस्य, शुद्ध तत्व ज्ञानस्य। ठीक है, अभी जितने भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हो बीच से उठाकर पूछे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर ला दिए हैं। उसके बाद है कि दयानंद से जन्म कस्मिन प्रांते अभवत, किस प्रांत में हुआ था, तो ये आपको मालूम है गुजरात प्रांत। ठीक है, गुजरात प्रांते, टंकरा नामक ग्राम में हुआ था, तो यहाँ पर गुजरात प्रांत में। उसके बाद आता है कि स्वामी दयानंद रचना को अस्ति, स्वामी दयानंद की रचना तो आप लोगों को पता है सत्यार्थ प्रकाशम। ठीक है, कस्य स्थापना 1875 इसी वर्ष से थे, किसकी स्थापना 1875 में हुई है, तो यहाँ पर देखेंगे आर्य समाज के, मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में, ये देखेंगे। उसके बाद ये आप लोगों ने जो देखा, और ये टोटल का टोटल यहाँ पर देखेंगे। कर्मवीर कथा की बात करें तो कर्मवीर कथा जो बहुत ही इजी है, वहाँ पर कर्मवीर कथा में राम परवेश राम दलित जो है थे, कर्मवीर जो है भिखनटोला कौन देखने आया, उसके बाद है लक्ष्मी उपैती जो है, ये टोटल जो आप देख लेंगे एक बार तो टोटल का टोटल इसी में हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। दूसरी बात बता दें कि जो संस्कृत का ट्यूशन भाग 2 जो है, दूसरी बात जो इसके पहले जो है सेकंड जो इसका चैप्टर है संस्कृत का, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था। जैसे आप लोग देखेंगे तो इस बार भी शायद वो जैसे उसमें जयदेव वगैरह जो भी है उसमें से नहीं पूछा था, कुछ भी नहीं पूछा था, इस बार भी शायद नहीं पूछेगा। तो बस इतना ही, आप लोग एक बार अंतिम तक देखेंगे, लास्ट में फिर बताएं कि अंत तक मेरे वीडियो को जब देख लिए होंगे तो कंप्लीट हो गया होगा। तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बेल आइकन दबा करके और नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहें। थैंक यू, धन्यवाद।